ना है बहुत सारी चैप्टर्स, यानी कि सबसे पहले एग्जाम आपका मैथ का है और मैथ में अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो आप कितने भी मार्क्स लेके आओ, आपके हर कोई बोलेगा कि यार तुमने मैथ में क्या कर दिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल, और ट्रायंगल में हमने लेकर आया हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसके बाहर से क्वेश्चन आता ही नहीं है। मतलब आपने इतना पढ़ लिया, क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे, इससे बाहर आप कुछ ये आ गया क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप क्या देखो, आप देखो कि आपको दो लाइन के पैरेलल, आपको ये क्वेश्चन बता रहा है कि दो लाइन एक दूसरे में पैरेलल है। ठीक है, तो हमें दो पैरेलल्स दी गई है, हमें दो पैरेलल्स दी गई है, दो पैरेलल्स दी गई है, दो पैरेलल्स दी है। एक पैरेलल ये है, एक पैरेलल ये है, हमें दो पैरेलल्स दी गई है। उसके बाद हमें क्या पूछा गया है, उसके बाद हमें रेशियो पूछा गया है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देखो उसमें ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये क्वेश्चन आपके 2010 और 2008 और 2000 ये सीबीएसई का पीवाईक्यू है, आपका सीबीएसई का पीवाईक्यू। ठीक, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसको क्या करेंगे, हमने देखा दो, ये आपका ट्रिक है। ठीक, इसमें ये ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है। ओके, आपको दो पैरेलल दी गई है और रेशियो निकालना है, तो अब क्या करोगे आप, अब देखो, अब हमें एग्जाम में क्या लिखना है वो देखो। हमने लिखा, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि DE पैरेलल टू AC एंड ये तो गिवन हो गया, एंड DC पैरेलल टू AP। ओके, हमें ये दे दिया गया, हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव BE बटे EC इज इक्वल टू BC बटे CP। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे हम निकालेंगे कि अगर आपको DE पैरेलल टू AC दिया हुआ है, DE पैरेलल टू AC दिया गया है, मतलब ये दोनों आप में को, मतलब ये वाली लाइन आपको क्या दी गई है, पैरेलल दी गई है। मीन कि ये जो ट्रायंगल है आपका ABC, जो ट्रायंगल है आपका ABC, उसमें इसको हमने बेस मान लिया क्योंकि AC को तो पैरेलल दे रखा है, तो इसे हम बेस मान लेंगे। तो सुनो, ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये हमने देख लिया। अब क्या करना है, ये दोनों लाइन अगर अपने में पैरेलल है तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसा वाला जिसमें दोनों लाइन आ जाए। ओके, बना लिया। अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ एक पॉइंट लिखो कि जब भी जो लाइन पैरेलल है वो बेस बन जाएगी, उसे हम बेस ले लेंगे, उसको हम बेस ले लेंगे। तो अगर हम इसे बेस लें तो हम रेशियो क्या लिखेंगे, तो बेस का जो साइड है, जो बेस के ऊपर जो दोनों साइड हैं उनकी ही रेशियो लेंगे हम। ठीक, उनकी रेशियो लेंगे। तो ये बेस ले लिया हमने, तो इसका एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि AD बटे BD इज इक्वल टू, यहाँ देखो BE बटे CD। क्या हम ये लिख सकते हैं ना, हमने ये लिख लिया। यहाँ पे आप लिख लो इन ट्रायंगल ABC लिखो ना, ABC। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है बाई BPT। बस इतना लिख लो। इस वीडियो को छोड़ के जाने की गलती मत करना यार। मैं कैसे बताऊं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके तीन वीडियोस आएंगे, वो तीनों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप टॉपर हो या चाहे आप एवरेज हो या फिर आपको ट्रायंगल में कुछ नहीं आता, आप तीनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, उसके बाद हमने ये कर लिया। अब हमें दूसरे वाला चाहिए, दूसरा क्या है आपका DC पैरेलल टू AC, DC पैरेलल टू AP दिया है ना, ये लाइन पैरेलल है। मीन की अब हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABP। अब तो आपको पता हो गया ना, अब तो आपको आ गया होगा ना कि अगर हम इसको DC और AP अगर वो दोनों पैरेलल है, मीन कि हम दोनों इसको बेस ले लेंगे एंड इसके साइड वाइज ये दोनों इसका रेशियो आएगा। पता चल गया ना, मतलब कि इसको हमने बेस लिया। ठीक, इसको हमने बेस ले लिया क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ये जो आपका लाइन है DC और ये जो AP है, यह दोनों एक दूसरे में पैरेलल है। तो मतलब ये पैरेलल है, इनको हम बेस कहेंगे ना। तो ये बेस हो गया, तो अगर मान लो कि ये बेस हो गया, ये दोनों बेस हो गया, तो इनके दोनों साइड, एक ये साइड होगा, एक ये साइड होगा, तो इनकी रेशियो ही हमें लिखनी है। समझ में आ गया ना। तो BP मतलब हम इस ABP की बात कर रहे हैं। ओके, हम इस ABP की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो AP है, हमें बताया गया है कि AP और DC एक दूसरे में पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन, तो ये तो बेस हो गया ना, आपका ये बेस हो गया, तो हम तो रेशियो निकालेंगे। अब क्योंकि पैरेलल दिया गया है तो हम तो रेशियो निकालेंगे ना। तो रेशियो निकालेंगे तो अब हम बात करेंगे इस दोनों की। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे BD अपॉन AD इज इक्वल टू BE, उसके बाद लिखेंगे BC अपॉन CP। ये आपका आ गया सेकंड इक्वेशन बाय BPT। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम फर्स्ट एंड सेकंड को हम डिवाइड कर लेंगे, जिसके बाद आपका आंसर आएगा
BE बटे EC इज इक्वल टू BC बटे CD। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आ गया ना आपका। तो क्या करना है, जब भी आपको दो पैरेलल दी गई, अब ट्रिक क्या लगाएंगे, हम ट्रिक लगाएंगे कि जब भी आपको दो पैरेलल लाइन दी गई है और तीसरा रेशियो पूछा है, दो पैरेलल लाइन और रेशियो पूछा है, तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिक आया है आपका कि पहले हम लिखेंगे आपका गिवन, फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन, देन हम लिखेंगे आपका जो प्रूफ करना है वो टू प्रूफ। फिर क्या करेंगे, फिर हम जो आपका DE पैरेलल जो आपका फर्स्ट रेशियो थी, जो फर्स्ट पैरेलल दिया गया है आपका, जो फर्स्ट पैरेलल दिया गया होगा, जो फर्स्ट पैरेलल को हम लोग बाय BPT से हम उसको रेशियो बनाएंगे। ठीक, रेशियो कैसे बनाना आ गया है ना। फिर सेकंड वाले को हम लोग रेशियो बनाएंगे, सेकंड को BPT के अकॉर्डिंग रेशियो बनाएंगे, देन हम लोग उसका दोनों को डिवाइड करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे एंड देन आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, ये है आपका ट्रिक। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं।